ये कहानी है बिहार की एक ऐसे गांव की जहां पर सभी लोग अमावस्या के रात बरगद की पेड़ की पूजा किया करते थे। लेकिन उनके पूजा करने का तरीका काफी अजीब था। वे उस पेड़ की पूजा करने के लिए कुछ फल और एक मुर्गा लाया करते थे और उस पेड़ की पूजा करके उस मुर्गे की वहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी। जिसके बाद सभी लोग पूजा करके अपने अपने घर वापस से लौट जाया करते थे। कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखा करता था। लेकिन एक बार एक लड़के ने सोचा कि आखिर ये लोग ऐसा चढ़ावा किसको चढ़ाते हैं, और ये जानने के लिए अगले अमावस्या जब सभी लोग उस पेड़ की पूजा करके अपने अपने घर चले जाते हैं, चुपके से वो उस पेड़ के पास झाड़ियों में छुप जाता है और शांति से उस पेड़ की तरफ देखने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस पेड़ के ऊपर थोड़ी सी हलचल होती है और वो देखता है कि उस पेड़ के ऊपर से छिपकली की तरह एक औरत रेंगते हुए नीचे आती है, जो मुर्गे की खून चाटने लगती है और उस मुर्गे को अपने मुंह से पकड़कर वापस पेड़ के ऊपर चली जाती है। दरअसल कुछ साल पहले उस गांव के लोग एक औरत को डायन समझकर उस पेड़ के ऊपर जिंदा जला दिया था। फिर वो औरत चुड़ैल बन गई और गाँव के लोगों को परेशान करने लगी और लोगों का खून पीकर उनका जान ले लिया करती थी। तब से उस गाँव के लोग उस चुड़ैल को शांत करने के लिए ऐसा चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसे कि हमारी दुनिया रहस्य से भरी हुई है और इस रहस्यमय दुनिया में एक रहस्यमय आइलैंड भी है जिसे द डॉल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर हजारों डॉल रहस्यमय तरीके से लटकी हुई है जो इस आइलैंड को हंट करती हैं। कहानियों के अनुसार इस आइलैंड पर डॉन टूलिया नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अकेले ही इस पूरे आइलैंड का देखभाल करता था। लेकिन उसे एक दिन कैनाल में बहते हुए छोटी बच्ची की लाश मिली, जिसे निकालकर उसने उसी आइलैंड पर दफना दिया। लेकिन इसके अगले दिन उसी कैनाल में एक बहती हुई डॉल मिली, जिसे निकालकर उसने उसी लड़की के पास कहीं टांग दिया। और इस दिन के बाद से उस कैनाल में हर दिन एक डॉल मिलती रही और उन डॉल को उसी आइलैंड के पेड़ों पर लटका दिया करता था। लेकिन अचानक एक दिन रहस्यमय तरीके से जूलियन की भी मौत हो गई और उसकी लाश भी उसी कैनाल से निकाली गई थी। लेकिन इस आइलैंड को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन शाम होने के बाद यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। क्या आप इस आइलैंड पे एक रात बिताना चाहेंगे? दुनिया में भूतों को बुलाने के लिए कई अलग अलग तरीके के गेम खेले जाते हैं, लेकिन द लिटिल मैन नाम का ये गेम एक ऐसा गेम है जो न केवल आपको भूतों से कांटेक्ट कराता है, बल्कि आपको बहुत सारा पैसा और गुड लक भी दिला सकता है। इस गेम को खेलने के लिए 2 कैंडल्स, 1 पेन और 5 पेपर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपको अपने घर के सभी लाइट्स को ऑफ करके एक कैंडल अपने घर के पास जलाना होता है और दूसरे कैंडल को अपने घर के मिरर के पास और एक पेपर पर द लिटिल मैन आई एम इनवाइटिंग यू कर मिरर पर चिपकाना होता है और बाकी बचे पेपर पहले कैंडल के साथ ही घर के गेट पर रख देना है। उसके बाद मिरर के सामने खड़ा होकर द लिटिल मैन आई एम इनवाइटिंग यू ऐसा आपको 13 बार रिपीट करना है। ऐसा करने से गेट पर रखा कैंडल बुझ जाता है। इसका मतलब द लिटिल मैन आपके घर में आ चुका है। अब आपको कैंडल के पास रखे पेपर को 4 लेटर यानी पहेलियां मिलेंगी। उनमें से अगर आपने 3 को भी सॉल्व कर दिया लिटिल मैन आपको बहुत सारे पैसा और गुड लक देकर चला जाएगा। लेकिन आप अगर उससे सॉल्व नहीं कर पाए तो वो आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकालकर अपने साथ लेकर चला जाएगा। वैसे इस गेम को तो खेलना नहीं चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोग इसे गेम खेलने की हिम्मत रखते हैं? ये कहानी है केरला में रहने वाले निखिल नाम के लड़के की, जिसकी नई नई अभी जॉब लगी थी। लेकिन उसके ऑफिस के सभी लोग काफी अजीब थे और हमेशा घबराए हुए रहते थे। और निखिल को इस बात से कुछ खास दिक्कत नहीं थी, वो समय से अपना काम करता और घर आ जाता। लेकिन उसको एक दिन काम करने में देर हो जाती है और वो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। लेकिन अचानक उसके बगल में रखे हुए कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है, जिसे देखकर निखिल को थोड़ा अजीब लगता है और वो कंप्यूटर का प्लग निकाल देता है। लेकिन थोड़ी देर ही बाद कंप्यूटर फिर से चालू हो जाता है और उसमें एक भयानक सी चुड़ैल दिखाई देने लगती है, जो धीरे धीरे पास आती है और कंप्यूटर से बाहर निकलने लगती है। ये सब देखकर निखिल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका वहाँ पे पैर फंसता है और वहीं पे गिर जाता है और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। क्या आपको ऐसा कभी कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लिलित कौन है और इसे लोग शैतानों की माँ क्यों कहते हैं? शैतानों की देवता लूसीफर की कहानी तो हम सुने ही होंगे, लेकिन शैतानों की माँ लिलित के बारे में काफी कम ही लोग जानते होंगे, जो आज भी हमारी दुनिया में मौजूद है। और इतिहासकारों के मुताबिक ये अपना रूप बदलने वाली एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है, जो सोते हुए लोगों के मन में छुपे हुए लस्ट का फायदा उठाती है और उनसे संबंध बनाती है और नए शैतानों को जन्म देती है। दरअसल स्वर्ग में रहने वाली लिलित एक एंजल थी, जिसे देवताओं ने बनाया था, लेकिन उसकी किसी गलती के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया और उसे ये श्राप दिया गया कि उसकी हर एक दिन से एक संतान की मौत होगी। जिसके बदले में लिलित ने भी ये प्रण लिया कि वो भी हर रोज ईश्वर की संतान यानी हम लोगों से किसी एक की भी जान ले लेगी और हर रोज एक शैतान की जन्म देगी। जिसके बाद उसने शैतानों की एक दुनिया बनाई और ऐसे मोटा जैसे बड़े बड़े शैतानों को जन्म दिया, जो कि आसानी से हमारी दुनिया में आ सकते हैं जब तक इनसे कोई संपर्क बनाने की कोशिश न करे, ये किसी के भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और कई लोग अमीर बनने की लालच में वे शैतानों से संपर्क कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए सफलता तो मिल जाती है, बाद में उनकी आत्मा हमेशा के लिए शैतानों की गुलाम बन जाती है।